हेलो दोस्तों, राम राम। तो कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं लेकर आया हूं ग्रुप डी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे ही जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है संख्या 36, 75, 149 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्थानीय मान और अंकित मान के बारे में। स्थानीय मान क्या होता है हमारा? स्थानीय मान अंकों के स्थान का मान होता है। जातीय मान वही वैल्यू होती है जिसका अंकित मान पूछा जाता है। इसमें 5 का अंकित मान पूछ रहा है तो अंकित मान 5 का 5 ही होगा। इसी को जातीय मान भी बोलते हैं। तो प्रश्न में कह रहा है 36, 75, 149 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 5 का स्थानीय मान हमें निकालना है। तो देखिए 9 का निकालेंगे, 9 गुना 1 इक्वल टू 9 हो जाएगा। 4 का निकालेंगे, 4 गुना 10 इक्वल टू हो जाएगा 40। फिर 1 का निकालेंगे, 1 गुना 100 इक्वल टू 100। फिर यहाँ से 5 का निकालेंगे, 5 गुना 1000, 5 गुना 1000 इक्वल टू 5000 हो जाएगा 5 का स्थानीय मान। तो हमें इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, जिस अंक का पूछे उसका ही केवल हम स्थानीय मान निकालेंगे। तो देखिए हमें निकालना है 5 का स्थानीय मान। तो यहाँ से हम 5 का निकालेंगे स्थानीय मान। 5 गुना जितने स्थान पे है गिनती करो, 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 था, चौथे स्थान पे है। 5 के आगे जितने भी अंक हैं उतनी बार शून्य लगाओ। तो 3 बार शून्य लगेगा, एक मतलब 1000 हो जाएगा। कहने का भैया साफ साफ मतलब है 5 लिखकर 5 के पीछे जितने भी अंक हैं उतने ही जीरो लगा दो। तो कितने अंक हैं जी? 1, 2, 3। तो हमें लगाना है 3 शून्य, इसमें लगाना है। फिर हमें पूछ रहा है 5 का जातीय मान और अंकित मान अथवा अंकित मान। तो हमें पता है 5 चाहे जिस भी अंक का जातीय मान पूछे या फिर अंकित मान पूछे वही अंक होता है। तो यहाँ से 5 का अंकित मान 5 हो जाएगा। और हमें कह रहा है स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताओ। 5000 में से हम 5 घटा देंगे। तो यहाँ से 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे बचा 4। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 4995, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। रुक जाइए, जाइएगा मत, अभी आपको और भी आगे मज़ा आने वाला है। प्रश्न में कह रहा है 63, 47, 85 में, 1 मिनट रुकिए, 63, 47, 85 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। तो यहाँ से हम 63, 47, 85 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। तो भैया हमने बताया जिसका भी पूछे पहले उसे लिखो, उसके पीछे जितने भी अंक हो उसमें उतने ही जीरो लगा दो। तो 8 के पीछे केवल एक ही जीरो है, एक ही अंक है, तो हम एक ही बार जीरो लिखेंगे। तो इसका हो जाएगा स्थानीय मान 80, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप सोच रहे होंगे कि स्थानीय मान किसे नहीं निकालना आता। तो भैया सबको आता है निकालने, लेकिन हमने जितने भी क्वेश्चन लिए सारे ग्रुप डी में पूछे गए हैं। तो ग्रुप डी की तैयारी जितने भी लोग कर रहे हैं एक बार स्थानीय मान को रिवीजन जरूर कर लें, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है संख्या 20, 67, 43 में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग क्या होगा। तो देखिए हमने बताया था
जिस अंक का भी स्थानीय मान पूछे, हमें पूछ रहा है 6 का, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 6 और उसके बाद जितने भी अंक हैं उतने ही जीरो हम उसके पीछे लगा देंगे। तो 6 के बाद 3 अंक हैं, 1 2 3, तो 6 के बाद हम 3 लगाएंगे 0। फिर कह रहा है, ये तो 6 का स्थानीय मान हो गया, फिर कह रहा है 6 के अंकित मान। 6 का अंकित मान क्या होगा, तो हमने बताया है अंकित मान और जो होता है जातीय मान दोनों ही सेम होती हैं। तो जिस भी अंक का जातीय मान पूछेगा उसकी वैल्यू वही हो जाएगी, तो इसका अंकित मान 6 हो जाएगा। अब कह रहा है अंकित मान तथा स्थानीय मान का योग कितना होगा, तो हम इसे जोड़ देंगे। तो हम इसे जोड़ देंगे, यह है अंकित मान। तो हम इसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6006। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो भैया इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिएगा, अच्छा सवाल है। तो भैया कह रहा है 93 50 71 360 में 2 3 के स्थानीय मान के बीच का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे 2 3 दिया गया है, 1 2, पहला दूसरा। तो पहले का, तो भैया यहाँ से पहले 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 3, उसके बाद जितने भी अंक हैं उसके पीछे उतने जीरो लगाओ। तो यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 के बाद 7 अंक है तो हम 7 जीरो लगाएंगे। इक्का दुक्का तिक्का चौकी पंजी छठे सत्ती, इतना जीरो लगाएंगे। अब हमें अगले 3 का स्थानीय मान निकालना है। अगले 3 का स्थानीय मान 300 हो जाएगा, क्योंकि 3 के पीछे 2 ही अंक हैं, तो 3 के पीछे हम 2 जीरो लगाएंगे। तो यहाँ से लगाओ 3 लिख के डबल जीरो। एक 3 का स्थानीय मान इतना हुआ, दूसरे 3 का स्थानीय मान इतना हुआ, तो इन दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो इन दोनों के बीच का अंतर यहाँ से हो जाएगा 0 0, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 9, यहाँ भी बचा 9, यहाँ भी बचा 9, यहाँ भी बचा 9, यहाँ पे बचा 2। तो भैया इतना बड़ा आंसर किसी ऑप्शन में दिख रहा है, शायद ऑप्शन नंबर पहले में ही। मैं इसे साफ कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, यहाँ से सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में कह रहा है 145.390 में 4 का अंकित मान क्या होगा। 145.390 में 4 का अंकित मान क्या होगा। तो अंकित मान होता है भैया जातीय मान ही होता है। जातीय मान अगर अंकित मान पूछे तो वही सेम वैल्यू हो जाएगा, तो इसका जातीय मान हो जाएगा 4, से बताने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखो, 0.07359 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 3 का स्थानीय मान यहाँ से हम निकालेंगे। सबसे पहले हम इसे दशमलव भिन्न में है तो फ्रैक्शन भिन्न में बदलेंगे। ऐसे क्वेश्चन को जब करना रहता है ना, तो दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं एक उतने ही जीरो लगाओ एक लिखकर। तो ऐसे प्रश्नों में पहले प्रश्न लिखते हैं 0.07395। इसे जब हमें भिन्न में बदलना है तो हमें ऊपर भी एक लिखकर जितने दशमलव के बाद अंक हैं उतने जीरो लिखेंगे। 1 2 3 4 5, उतने से ऊपर में गुणा उतने से नीचे में गुणा करेंगे। 1 2 3 4 5, तो यहाँ से हो जाएगा 0.0379395 बटे 1,00,000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 300, निकालना बताए हैं।
बटे 1,00,000 3 4 5, यहाँ से 2 शून्य कटा तो 3/1000 कहीं दिख रहा है आंसर में, ऑप्शन में, तो 3/1000 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इतना ना करने के बजाय ट्रिक देखो इसकी, तो इसका ट्रिक हो ऐसे प्रश्नों करने के लिए मात्र सिंपल से ट्रिक है। जिसका भी स्थानीय मान निकालना उसे हम सबसे पहले लिखेंगे 3, हमें निकालना है 3 का स्थानीय मान। उसके बाद हम लगाएंगे इसका बट्टा, तो बट्टा जब लगाएंगे तो यहाँ से हम देखेंगे 3 के आगे, अब की बार पीछे नहीं देखना, अब की बार देखना है दशमलव में जब रहेगा तो आगे देखना है। 3 के आगे कितने अंक हैं, तो 3 के आगे हम बोलेंगे 3 अंक हैं, तो 1 लिखकर हम 3 0 लगा देंगे, तो इसका आंसर 3/1000 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिखा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही है ट्रिक का कमाल, ट्रिक TRIC ट्रिक। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। प्रश्न में कह रहा है 6/8 में 5 और 6/25 में 4 का स्थानीय मान का योग लिखो। तो 6/8 को हम सबसे पहले करेंगे सरल। 6/8 को जब हम 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा, हल करो इसे। 2 3 6, 2 चौके 8, 3/4 को जब हम सरल करेंगे, 4 0 0, 4 में 3 का भाग जाएगा नहीं, तो 4 0 0 दशमलव लगा, 4 7 28, 2 बचा, 4 5 20, 0.75 इतना आया। अब हम देंगे 6/25 का भाग, तो जब हम 6 में हम जब 25 से भाग देंगे तो जाएगा नहीं, तो 0 बार जाएगा, 0 पॉइंट, यहाँ से 60 हो जाएगा, 25 दूना 50, हाँ कैरी 10 बचा, तो दशमलव लगा, 0 बढ़ा, 25 चौके 100, ठीक है। प्रश्न का कहने का मतलब है 6/8 में 5 का स्थानीय मान और 6/25 में 4 का स्थानीय मान का योग क्या होगा। तो यहाँ से आ जाएगा, इसमें 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5 लिखो, बटा में जितना अंक है उतना 0 लगा दो 1 लिखकर, ठीक है। इसका स्थानीय मान 5/100 आया। अब इसमें हम निकालेंगे 4 का स्थानीय मान। 4 का स्थानीय मान फिर वही प्रक्रिया, 4 लिखकर बटा लगाएंगे, 2 अंक हैं तो 1 लिखकर 2 बार 0 लगाएंगे, तो स्थानीय मान आया 4/100, 5/100। अब हम दोनों का करेंगे टोटल योग। अब हम यहाँ से दोनों को देंगे जोड़, तो 4/100, 5/100 का मतलब आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 100 हो जाएगा, और 4 और 9 को जोड़ेंगे तो 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है 9/100 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। थैंक यू, बाय बाय। और वीडियो के अंत में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को भी बता दो कि इस चैनल पर ग्रुप डी की क्लासेस चल रही हैं।